एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में दो किसान रहते थे। वो दोनों मिलजुल कर मेहनत से खेती करते और अपना घर परिवार चलाते। अब कुछ दिनों बाद उन दोनों की तबीयत एक साथ खराब हो गई और वो दोनों भगवान के पास चले गए। अब उसमें से जो पहला गरीब किसान था, वो भगवान से कहता है कि मुझे पुनर्जन्म चाहिए। भगवान ने कहा, क्यों? तुम्हें पुनर्जन्म क्यों चाहिए? उसने कहा कि मुझे इस जिंदगी में कभी भी सुख और शांति की ज़िंदगी जीने को नहीं मिली। ना ही मैंने अच्छे कपड़े पहने और ना ही मैंने कभी अच्छा खाना खाया। वही गेहूँ, वही रोटी ज़िंदगी भर खाकर मैं आपके पास आ गया। अब मुझे ऐसी ज़िंदगी चाहिए जिसमें मुझे किसी को कुछ देना ना पड़े, बस मुझे मिलता रहे। कोई मेरे बारे में नहीं सोचता, मैं किसी के बारे में ना सोचूं, बस मुझे मिलता रहे और मैं भरपेट खाऊं। तो भगवान ने उससे कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर दूँगा। अब दूसरा किसान आता है। उसने भगवान से कहा, बहुत बहुत धन्यवाद भगवान, मुझे इतनी अच्छी लाइफ देने के लिए। मगर मेरे दिल में आज भी एक बात बहुत तेज से खटकती है कि मेरे दरवाजे पे कभी भी कोई आता तो मैं उसे पानी ही पिला पाता था, कभी भी उसे खाना नहीं खिला पाया। मतलब कोई भी मेरे दरवाजे से प्यासा तो नहीं जाता था, मगर भूखा चला जाता था। तो मुझे अगले जन्म में कुछ ऐसा चाहिए कि कोई भी मेरे दरवाजे से खाली हाथ ना जाए। तो भगवान ने कहा, ठीक है, तुम्हारी ख्वाहिश भी मैं पूरी कर दूंगा। अब उसी गांव में फिर से उन दोनों का जन्म हुआ। अब जिसने ये मांगा था कि मुझे सिर्फ मिलता रहे, वो उस गांव का सबसे बड़ा भिखारी मिला। अब उसे किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी को कुछ देने की। उसे हमेशा मिलता ही रहेगा, कभी भी किसी को कुछ देना नहीं पड़ेगा। और जिसने ये मांगा था कि कोई भी मेरे दरवाजे से खाली ना जाए, वो बना उस गांव का सबसे बड़ा ज़मींदार। कोई भी उसके दरवाजे पे आता, वो खाली हाथ या भूखे पेट कभी नहीं जाता। तो इससे हमें यही सीख मिलती है कि आप क्या करते हो, क्या बोलते हो, कैसे बोलते हो, उसी से आपकी पूरी लाइफ चेक या फिर डिपेंड होती है। अगर आप अच्छा सोचते हो तो आप कुछ भी, किसी भी हालात में अपने आप को सुधार सकते हो। और अगर आप प्लस पॉइंट में भी नेगेटिव सोचते हो तो आप अच्छे से अच्छे पोजीशन पे आके डैमेज हो जाओगे, मतलब टूट जाओगे। इसलिए अच्छा सोचो, अच्छा करो और अच्छा देखो। जैसा नज़रिया रखोगे वैसा ही बनते चले जाओगे। तो वैसे अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को शेयर कर दो या फिर लाइक कर दो कि YouTube इस कहानी को और लोगों तक पहुंचाए।